नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मोदी के दोस्त यूएस के बॉस बन चुके हैं। ट्रंप के आने से भारत में बूम बूम हो रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? हर कोई कह रहा है कि ट्रंप का आना भारत को न सिर्फ रोजगार, न सिर्फ औद्योगिक विकास, न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड, बल्कि चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुद्दे पर मजबूत करेगा। कहा जा रहा है कि ट्रंप का आना मोदी की सोच, युद्ध नहीं बुद्ध का वक्त वाली सोच को आगे बढ़ाने में मजबूती देगा। यानी हाउडी मोदी से नमस्ते ट्रंप के बीच का रिश्ता और ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भारत को कोई फायदा हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या सच में अमेरिका ने भारत का समर्थन किया था? क्या सच में ट्रंप का अमेरिका में आना कनाडा में हिंदुओं पर हमले को रोकने, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बाद बदलाव लाने में मदद करेगा? क्या सच में चालबाज चीन पर लगाम लगाने में ट्रंप का अमेरिका मोदी के भारत के साथ खड़ा रहेगा और यूक्रेन के साथ साथ नेटो देश कमजोर होंगे? और क्या पुतिन के साथ साथ नेतन्याहू मजबूत होंगे? क्या नेटो से इतर एशियाई नेटो यानी कि क्वाड को अब और ज्यादा मजबूती मिलेगी और इसके जरिए विस्तारवादी चीन पर लगाम लगेगी? साथ ही सवाल यह भी है कि ट्रंप के आने से भारत को किस क्षेत्र में क्या क्या फायदे होंगे और क्या क्या नुकसान होंगे। आज हम आपको ट्रंप के आने से अमेरिका में क्या बदलेगा यह नहीं बताने वाले, बल्कि भारत में क्या बदलेगा यह बताएंगे। और बताएंगे ट्रंप जीते क्यों और क्या है इसके पीछे का फीमेल फैक्टर। It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to unite. तो ट्रंप जीते हैं, मोदी का दोस्त जीता है और अमेरिका का बॉस बन गया है डोनाल्ड ट्रंप। तो चलिए सबसे पहले एक बार आंकड़े ही दिखा देते हैं कि जो वहां का चुनाव परिणाम रहा वो क्या कुछ रहा है। इसको जरा देखिए, क्योंकि जो परिणाम रहा उसमें कुल सीटें 538, उसमें से डोनाल्ड ट्रंप को 269 सीटें मिली हैं, कमला हैरिस को 223 और बहुमत के लिए 270 चाहिए, तो उससे काफी ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप के पास है। और जो स्विंग स्टेट थे उन स्विंग स्टेट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बेहतरीन अंदाज में स्विंग किया और स्विंग करने के साथ साथ वो एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। और वो पहले ऐसे राष्ट्रपति भी बने हैं जो चुनाव हारने के बाद फिर से राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन इसके अलावा एक और रोचक फैक्टर है जिसने डोनाल्ड ट्रंप की जीत को आसान किया, और वो रोचक फैक्टर क्या है उसको भी जरा देखिए। क्योंकि 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप जीते और 2024 में जब डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है। और वो कॉमन फैक्टर क्या है जरा देखिए। 2017 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ जो मुकाबले में थी वो हिलेरी क्लिंटन थी। इस बार जो मुकाबले में है वो कमला हैरिस है। दोनों बार फीमेल फैक्टर के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव को लड़ा और जीता। और जो अमेरिका के अंदर इलेक्शन के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे थे उनके हवाले से जो खबरें वहां से आ रही थी वो साफ तौर पर यह बता रही थी कि हिलेरी क्लिंटन जो हारी या कमला हैरिस जो अब हारी, उसके पीछे का बड़ा फैक्टर यह है कि दरअसल वहां मैडम प्रेसिडेंट नहीं चाहिए। और अमेरिका के पूरे इतिहास के अंदर मैडम प्रेसिडेंट नहीं रही है। और क्या यह वाकई में वो फैक्टर है जिसने डोनाल्ड ट्रंप की जीत को दोनों ही बार आसान किया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को जो वोट पड़ने थे वो तो पड़े ही, वो भी वोट पड़े जिन्हें मैडम प्रेसिडेंट नहीं चाहिए थी, और उनको ऑप्शन के तौर पर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप नजर आए तो उनको वोट दिया। क्या यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप दोनों बार जीते? और यह एक बड़ा फीमेल फैक्टर जो उनकी जीत के बीच में एक बड़े सफर के तौर पर नजर आया। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं उसके बाद उन्होंने जो स्पीच दी है वो बेहद महत्वपूर्ण है। उस स्पीच को जरा समझिए, क्योंकि इसके ऊपर पूरी जियोपॉलिटिक्स टिकी हुई है। उन्होंने कहा एक बार फिर से अमेरिका को महान बनाऊंगा, भगवान ने मेरी जान उसी दिन के लिए बचाई थी। ट्रंप पर 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में हमला हुआ था और उसमें एक गोली उनके कान को छूकर निकल गई थी। हमले में उनकी जान बाल बाल बची थी और हमने वो कर दिखाया जो लोगों को असंभव लग रहा था।
यह अमेरिका के इतिहास की सबसे शानदार जीत है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं देश की सभी समस्याओं को दूर करूंगा। अमेरिका लोगों के परिवारों और उनके भविष्य के लिए मैं लगातार लड़ूंगा। अगले 4 साल अमेरिका के लिए अहम है। उन्होंने एलन मस्क की तारीफ करते हुए कहा कि एलन एक स्टार है। चुनाव प्रचार में उन्होंने रॉकेट की तरह उड़ान भरी है और एक बड़ी भूमिका, इसमें कोई दो राय नहीं, कि एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत में निभाई है और उसमें भी एक बड़ी भूमिका। जो स्विंग स्टेट्स हैं, उन 7 स्विंग स्टेट्स के अंदर जिस तरीके से एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में बड़ी बड़ी लॉटरी और ऑफर निकाले, उसको भी अमेरिकी चुनाव के अंदर एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है। लेकिन एक और फैक्टर है, अमेरिका का जो चुनाव हुआ उसमें 2 में से एक चीज तय थी, या तो भारतीय मूल की राष्ट्रपति होती या भारतीय मूल का क्या वाकई में उससे जुड़े हुए उपराष्ट्रपति होंगे। कमला हैरिस भी भारतीय मूल की थी, उपराष्ट्रपति थी। इस कॉमन फैक्टर को भी जरा समझिए, क्योंकि ये बता रहे कि अमेरिका के चुनाव में भारतीय मूल का महत्व क्या है। राष्ट्रपति, हम राष्ट्रपति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक जो बाइडेन ही राष्ट्रपति है और कमला हैरिस ही उपराष्ट्रपति है संवैधानिक तौर पर अमेरिका के अंदर, और इसलिए भारतीय मूल की कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति। अब बदलेगा क्या? अब बदलेगा यह कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति होंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए जो चेहरा सामने आ रहा है वो चेहरा है जेडी वेंस का, जिनके लिए कहा जा रहा है कि वो उपराष्ट्रपति होंगे। अब वो भारतीय मूल से कनेक्ट कैसे हैं? दरअसल उनकी धर्मपत्नी उषा वेंस वो भारतीय मूल की है, यानी आप एक तरीके से मानकर चल सकते हैं कि उपराष्ट्रपति पहले भी भारतीय मूल की थी और उपराष्ट्रपति अभी भी भारतीय मूल के साथ जुड़े रहेंगे। और अमेरिकी चुनाव के अंदर यह भारतीय मूल का वो कनेक्शन है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपनी सभाओं में कई बार गिनाया। लेकिन अब आते हैं मूल मुद्दे पर, क्योंकि हम कह रहे हैं कि मोदी का दोस्त यूएस का बॉस, तो ऐसा क्या होगा कि भारत को फायदा होगा, चाहे वो इकोनॉमिक तौर पर देखें या ट्रेड पॉलिसी के तौर पर। तो जरा अब इसको समझने की कोशिश कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से भारत को क्या घाटा होगा और क्या फायदा होगा। दरअसल इकोनॉमिक्स और ट्रेड पॉलिसी 2023 और 24 में भारत ने अमेरिका से 42.2 अरब डॉलर, इसको मोटे तौर पर समझे तो 3.55 लाख करोड़ का सामान खरीदा है, जबकि भारत ने इसी दौरान अमेरिका को 6,52,000 रुपए कीमत का सामान बेचा है। 2017 से 2021 तक ट्रंप के राष्ट्रपति रहने के दौरान दोनों देशों के बीच के संबंधों में तरक्की देखी गई थी, फायदा हुआ था। खासतौर से रक्षा संबंधों को बढ़ाने और आर्थिक सहयोग का विस्तार करने में इन मामले के अंदर काफी बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि यह कहना पूरी तरह से ठीक नहीं होगा कि ट्रंप के जीतने से भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ऐसा इसलिए कि अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग करार दिया था, और यह एक अलग तरीके की वॉर भी थी जो चीन के खिलाफ अमेरिका ने टैरिफ वॉर के तौर पर लड़ी थी, और भारत को टैरिफ किंग कहा गया था। यह कोई उपलब्धि नहीं थी, यह दरअसल एक सटायर था। इसी साल अगस्त में एक इंटरव्यू में ट्रंप ने भारत के ऊंचे टैक्स रेट्स की आलोचना भी की थी। 2019 में जब ट्रंप सत्ता में थे तो मोदी सरकार ने कई अमेरिकी चीजों पर मोटा टैक्स लगा दिया था, क्योंकि ट्रंप ने भारत को स्टील, एल्यूमिनियम आयात पर टैक्स से छूट देने से मना कर दिया था। इसके बाद ट्रंप ने भारत को व्यापार में वरीयता की सामान्य व्यवस्था से बाहर कर दिया था। इससे भारत के कई सामान अमेरिका में महंगे हो गए थे, जिससे कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। तो ऐसा नहीं है कि जो कह रहे हैं कि ट्रंप के आने से भारत को फायदा होगा। दोनों देशों के जो नीति निर्माता है, एक तरफ ट्रंप और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी, दोनों में कॉमन खासियत है कि दोनों नेशन फर्स्ट रखते हैं, और यहीं से यह तय होगा कि भारत को कितना फायदा होगा, क्योंकि ट्रंप के लिए नेशन फर्स्ट का मतलब अमेरिका फर्स्ट है। लेकिन ट्रंप के आने से फायदा और नुकसान दोनों हम आपको समझा रहे हैं। तो ट्रंप के आने से फायदा क्या होगा, इसको जरा समझिए, क्योंकि इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसी मार्केट रिसर्च फर्म नोमुरा ने सितंबर में एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर एशिया पर पड़ने वाले असर हाईलाइट किए गए। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि ट्रंप का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका का चीन विरोधी होना है। भारत की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म
जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल की रिपोर्ट में कहा गया कि अगर ट्रंप चुनाव जीते हैं तो इससे अमेरिका चीन के सामानों पर मोटा टैक्स लगाएगा। इसे हम टैक्स वॉर भी कहते हैं, जो इससे पहले भी ट्रंप के दौर में देखी गई चाइना के खिलाफ। दुनिया भर की कंपनियों की चाइना +1 की रणनीति से भारत को फायदा होगा, क्योंकि जो वैक्यूम चाइना के ऊपर टैक्स लगाने से क्रिएट होगा, उस वैक्यूम की भरपाई के लिए भारत के अंदर एक नया बाजार तैयार होगा। मसलन भारत की ऑटो कंपनियों के लिए नए निर्यात के नए रास्ते खुलेंगे। चाइना +1 के तहत दुनिया भर की कंपनियां चीन के अलावा वियतनाम और भारत जैसे देशों में अपने निवेश को बढ़ा रही हैं। खासतौर से कोविड के बाद से कंपनियों ने चीन के अलावा निवेश विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए हैं और उसमें भारत एक मुफीद इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर नजर आता है। लेकिन ट्रंप इससे पहले भी भारत पर कई रोक लगा चुके हैं। हालांकि भारत को काफी फायदा होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको जियोपॉलिटिक्स को समझने के जरिए समझ में आएगा, लेकिन सीधे तौर पर जो भारत को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले का जो कार्यकाल था उसमें ट्रंप ने नेशन फर्स्ट की नीति के साथ अमेरिका को आगे बढ़ाने के लिए जो किया, उसका नुकसान भारत को उठाना पड़ा था। क्योंकि ट्रंप भारत पर रोक लगा चुके हैं। व्यापार तरजीह समझौते में देश एक दूसरे पर कुछ सामानों पर शुल्क कम रखते हैं ताकि ट्रेड आसानी से हो सके। अपने कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने भारत को ईरान से तेल खरीदने के लिए मना कर दिया था। वहीं रूस से S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लेने को लेकर भारत पर कई प्रतिबंध लगाने की धमकी तक दी थी। भारत में हार्ले डेविसन मोटरसाइकिल पर भारी टैक्स को लेकर भी ट्रंप भारत की आलोचना कर चुके हैं। इन सबसे लगता है कि फिर ट्रंप के आने के बाद भारत को सामान बेचने पर ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है। इस सबसे ज्यादा असर आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, टेक्सटाइल जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारत अमेरिका को इन चीजों का जमकर निर्यात करता है। हालांकि यह दौर अलग है, यहां मोदी 3.0 है, उधर ट्रंप 2.0 है और दोनों अपने कार्यकालों को बेहतर तरीके से समझते हुए वैश्विक तौर पर यह समझ चुके हैं कि अगर अमेरिका को आगे बढ़ना है तो भारत सबसे बेहतरीन बाजार है, और अगर भारत को आगे बढ़ना है तो वैश्विक स्तर पर अमेरिका एक अच्छा विकल्प है। और इसीलिए ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी, जो दोनों आपस में बेहतरीन दोस्त हैं और दोनों की नीति लगभग एक है, नेशन फर्स्ट, दोनों ही युद्ध नहीं बुद्ध की नीति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, दोनों ही औद्योगिक क्रांति लाना चाहते हैं। ऐसे में मुमकिन है कि जो बीते कार्यकाल के दौरान हुआ वो इस कार्यकाल में नहीं होगा, क्योंकि उससे सबक दोनों ही देशों ने लिए होंगे। लेकिन ट्रंप के आने से नुकसान और जो फायदे का जिक्र हम कर रहे हैं उसमें बात करते हैं रक्षा और सुरक्षा की। तो जरा समझिए कि रक्षा और सुरक्षा, इसमें कहां फायदा होगा और कहां नुकसान हो सकता है, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर बात नुकसान की करें तो कुछ खास नुकसान रक्षा क्षेत्र के अंदर भारत को नहीं होगा। अगर हम बात करें फायदे की तो चीन को लेकर भारत अमेरिका की चिंताएं एक है, भारत अमेरिका में रक्षा सहयोग मजबूत होगा, सैन्य अभ्यास, हथियारों की बिक्री, टेक्नोलॉजी मजबूत होगी, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा साझेदारी क्वाड को मजबूती मिलेगी, यूएस, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक अच्छी खासी साझेदारी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो बड़ा मुद्दा है इमिग्रेशन और H-1B वीजा पॉलिसी, इसमें नुकसान क्या और फायदा क्या है, इसको भी जरा देखिए। क्योंकि अगर बात नुकसान की करें तो H-1B वीजा प्रोग्राम से भारतीय प्रोफेशनल पर प्रभाव पड़ेगा, भारतीयों को अमेरिका में नौकरी मिलना कठिन होगा। लेकिन फायदा क्या होगा, यह सख्त कानून भारतीय तकनीकी फर्मों को प्रेरित करेगा, यह डोमेस्टिक मार्केट में अवसर बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। यानी कि अमेरिका नहीं जाएंगे, अमेरिका में जाने पर रोक होगी तो भारत में ही विकल्पों को तलाशा जाएगा और एक ऐसी डोमेस्टिक मार्केट तैयार हो सकती है जिससे कि अमेरिकन भारत में आकर नौकरी करने की सोचे। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल प्रभाव क्या होगा, नुकसान क्या होगा और फायदा क्या होगा, जरा इसको भी देखिए। साउथ एशिया में ट्रंप की नीतियों से भारत के क्षेत्रीय हित प्रभावित होंगे, यह नुकसान होगा। फायदा क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप का आतंकवाद और उग्रवाद पर कड़ा रुख रहा है हमेशा से। पिछले कार्यकाल में पाकिस्तान के सैन्य सहायता में कटौती की थी, एक बार फिर से वो कटौती देखने को मिल सकती है और उससे जो चाइना के कंधों पर बैठकर पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ देखता है
उसमें से एक कंधा अमेरिका का होता है और वो अमेरिका का कंधा ट्रंप के आने की वजह से कमजोर हो सकता है। लेकिन टैक्स, ट्रंप, भारत और टिप्पणी, ये सब एक साथ मिले हुए हैं और इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि कई मामलों में भारत एक बहुत बड़ा एब्यूजर रहा। ये ट्रंप कहते हैं, ट्रंप कहते हैं कि ये लोग सबसे चतुर लोग हैं, वो पिछड़े नहीं हैं। वो भारत के लिए कहते हैं, वो कहते हैं कि भारत आयात के मामले पर शीर्ष पर है, जिसका इस्तेमाल वो हमारे खिलाफ करता है। हम भारत पर टैरिफ शुल्क कम करने को लेकर भी दबाव बनाएंगे। फिर भी बात नहीं बनी तो भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाने की चेतावनी दी। ट्रंप ने यह भी कहा कि आयात शुल्क के मामले में भारत बहुत सख्त है, ब्राजील बहुत सख्त है, चीन सबसे ज्यादा सख्त है, लेकिन हम शुल्कों के साथ चीन का ख्याल रख रहे हैं। अगर ट्रंप प्रशासन अमेरिकी कंपनियों को अपनी सप्लाई चेन कहीं और ले जाने और चीन पर निर्भरता कम करने को प्रोत्साहित करता है तो यह भारत के पक्ष में हो सकता है। ऐसे में भारत अनुकूल नीतियों के साथ अधिक अमेरिकी कंपनियों को आकर्षित कर सकता है और इससे आर्थिक संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि ट्रंप प्रशासन भारत पर टैरिफ शुल्क कम करने को लेकर भी दबाव बना सकता है और इस बार हो सकता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक ऐसा टैरिफ तैयार किया जाए, एक ऐसा टैक्स तैयार किया जाए जिस पर ट्रंप भी खुश हो और जिस पर भारत भी खुश हो और उसके साथ दोनों के बीच के रिश्ते भी खुश हो, यानी हाउडी मोदी भी होता रहे और नमस्ते ट्रंप भी होता रहे। लेकिन ट्रंप की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने रिएक्शन दी। ये रिएक्शन बेहद महत्वपूर्ण है, दोनों के रिश्तों की गर्माहट को बताती है, भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्तों को बताती है। तो जरा देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि मेरे दोस्त को डोनाल्ड ट्रंप को जीत की हार्दिक बधाई। हम मिलकर लोगों का बेहतर भविष्य, दुनिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करते रहेंगे। ये सीधे तौर पर हम कहें तो युद्ध नहीं, बुद्ध का वक्त है, इसी तरफ इशारा किया गया है। और इस दौरान कई फोटो भी शेयर किए गए जिनमें प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों एक साथ नजर आते हैं, एक साथ घूमते नजर आते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हुए, एक दूसरे के हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब आते हैं मूल मुद्दे पर, क्योंकि ट्रंप का आना क्या वाकई में भारत के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जो अलग अलग देशों के अंदर यातनाएं हो रही हैं, क्या उस पर लगाम लगेगी? मसलन कनाडा का क्या होगा, मसलन बांग्लादेश का क्या होगा, मसलन चाइना के साथ अब भारत के रिश्ते जो हैं, जो धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं, क्या वहां चाइना और ज्यादा कमजोर पड़ेगा? इसको एक एक करके समझाने की कोशिश करते हैं और शुरुआत करते हैं खालिस्तानी समर्थक कनाडा की, जिसके ट्रूडो सरकार लगातार खालिस्तानियों को भड़का रही है और डोनाल्ड ट्रंप क्या कनाडा के खिलाफ सख्त रूप अपनाएंगे? क्योंकि जो बाइडेन उनके समर्थन में थे, लेकिन दोनों की पॉलिसी बिल्कुल अलग है। तो जरा इसको समझिए, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहद मजबूत हुए थे। बाइडेन हैरिस के कार्यकाल में दोस्ती तो बनी रही, लेकिन टकराव भी हुए। जैसे इस वक्त कनाडा से भारत के टकराव और आतंकी पन्नू को लेकर भारत और अमेरिका के रिश्ते में टकराव दिख रहा है, जबकि ट्रंप के दौर में भारत अमेरिका की दोस्ती ज्यादा मजबूत नजर आई थी। जस्टिस ट्रूडो की नीतियां अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी से काफी मेल खाती है। ऐसे में उम्मीद है कि ट्रंप के आने से भारत को कनाडा पर दबाव बनाने में मदद मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप खुलकर पीएम मोदी से अपने अच्छे रिश्ते और दोस्ती की बात करते हैं। पीएम मोदी भी डोनाल्ड ट्रंप को अपना अच्छा दोस्त बता चुके हैं और ट्रंप की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए अपने दोस्त ट्रंप को बधाई भी दी। वहीं भारत और अमेरिकी संबंध को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी जताई और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप खुद कनाडा के अंदर जो हुआ उसका विरोध कर चुके हैं। ऐसे में मुमकिन है कि खालिस्तानी और कनाडा के अंदर जो हिंदुओं पर हमले हुए उसमें अमेरिका पूरे तरीके से भारत के साथ खड़ा नजर आएगा। लेकिन जो बांग्लादेश के अंदर हुआ, जो शेख हसीना को तख्ता पलट किया गया और उसके पीछे जो बाइडेन का हाथ बताया गया, क्या अब वहां से शेख हसीना वापस बांग्लादेश की सत्ता संभालेंगी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद? और क्या हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए वो रुकेंगे और क्या उसकी भरपाई होगी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद? यह भी सवाल है। दरअसल ट्रंप ने बांग्लादेश में
हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि वहां पूरी तरह अराजकता की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा था कि मेरी निगरानी में ऐसा कभी नहीं होता। कमला हैरिस और जो बाइडेन ने दुनिया भर में और अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है, ये जो बाइडेन ने कहा। उन्होंने कहा कि वो इजराइल से लेकर यूक्रेन और हमारी अपनी दक्षिण सीमा तक तबाही मचा चुके हैं, लेकिन हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे और पूरी तरह से शांति को वापस लाएंगे। आपको याद होगा कि जो बाइडेन की सरकार पर यह आरोप लगता है कि उसने ही बांग्लादेश में खेल कराया है, लेकिन क्या इस पूरे खेल को डोनाल्ड ट्रंप बदल देंगे? क्या शेख हसीना की वापसी होगी? क्या भारत के साथ रिश्ते फिर से मधुर होंगे? क्या वहां हिंदुओं के साथ फिर से कभी ऐसा नहीं होगा? और क्या वहां जो हिंदुओं के साथ हुआ उसकी भरपाई होगी? यह सवाल है। लेकिन चीन के खिलाफ भी डोनाल्ड ट्रंप का रुख जो है वो हमेशा से सख्त रहा है, और यह सख्ती क्या अभी भी दिखाई देगी? और क्या यह भारत को मजबूत करेगी? क्योंकि चीन के खिलाफ कठोर स्टैंड रखने वाले ट्रंप अब मैक्सिको के जरिए अमेरिका में अवैध एंट्री करने वालों पर शिकंजा कसेंगे। व्यापार की बात करें तो ट्रंप कह चुके हैं कि राष्ट्रपति बनने पर वो अमेरिका में आने वाली सभी चीजों पर 10% का आयात शुल्क लगाएंगे। चीनी सामानों पर उन्होंने 60% टैरिफ लगाने की बात कही है। वो चीन से मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा भी छीन लेंगे। वहीं भारत के लिहाज से देखें तो पिछले दिनों एलएसी पर दोनों देशों ने अपने सैनिकों को पीछे हटाया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार बताते हैं कि ट्रंप के आने के बाद सीमा सहित कई मसलों पर चीन अपनी ज्यादा दादागिरी दिखा नहीं पाएगा। इसका फायदा भारत को मिल सकता है। मोदी की दोस्ती इसमें काम आएगी, क्योंकि मोदी के ट्रंप के साथ बेहतरीन रिश्ते रहे हैं। लेकिन ये नेता दो अलग हैं, लेकिन क्या इनका विजन एक है? ट्रंप क्या वाकई में मोदी की युद्ध नहीं बुद्ध की नीति पर चलेंगे? इसको भी जरा समझिए, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं। वो दरअसल सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो मोर्चे खुले हुए हैं इन मोर्चों पर लगाम लगानी पड़ेगी। पहला मोर्चा रूस और यूक्रेन। ट्रंप सीधे तौर पर कह चुके हैं कि वो नाटो का समर्थन नहीं करते। वो यूक्रेन और रूस की जंग को विराम की तरफ लेकर जाएंगे, और पुतिन के साथ ट्रंप के बेहतरीन रिश्ते हैं। तो क्या मानकर चले कि ये जो जंग लगभग 900 दिनों से चली आ रही है, उस जंग पर अब विराम लगेगा और रूस यहां एक बार फिर से बाजी पलटता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो दूसरा मोर्चा है, इजराइल वर्सेस हमास, लेबनान, ईरान और यमन के अंदर हूती, क्या यह मोर्चा भी क्लोज होगा? क्योंकि ट्रंप अपने चुनावी भाषण में कह चुके हैं कि इजराइल को अब गाजा पट्टी पर पूरा कंट्रोल करना चाहिए। उन्होंने सहयोग का जिक्र नहीं किया, समझौते का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि उन्होंने इजराइल को फ्री हैंड दिया कि भाई अगर मेरी सरकार आती है तो आप मैक्सिमम अटैक कीजिए और इस जंग को खत्म कीजिए। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे, उनके परमाणु ठिकानों को पूरे तरीके से बर्बाद कर देंगे, और यह भी एक तरीके से वॉर का दी एंड क्या वाकई में होगा। तीसरा, चीन और ताइवान। सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनावी भाषण में कह चुके हैं कि अगर ताइवान की तरफ चीन ने आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो फिर चीन को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हालांकि दोनों के बीच में जंग अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर वहां चल रही होती है। और ताइवान पूरे विश्व के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जितने भी सेमीकंडक्टर्स और जितनी भी चिप तैयार होती हैं उसका 90% जो बिजनेस है वो ताइवान से पूरी दुनिया के अंदर आता है। और इसको ऐसे समझिए, अगर ताइवान पर अटैक होता है तो पूरी वर्ल्ड मार्केट के अंदर एक अनिश्चितता बनेगी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ। लेकिन मोदी और ट्रंप दोस्त क्यों हैं? क्यों दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा के तौर पर देखे जा रहे हैं? दोनों में समानताएं क्या हैं? जरा एक बार देखिए क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों के साथ बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मिली हुई हैं। भारत प्रथम प्रधानमंत्री मोदी के लिए, अमेरिका प्रथम जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए। भारत के हित सर्वोपरि प्रधानमंत्री मोदी के लिए, अमेरिका के हित सर्वोपरि ट्रंप के लिए। खुलकर बयानबाजी करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, खुलकर बयानबाजी करते हैं ट्रंप। दोनों की राष्ट्रवादी सोच है, दोनों औद्योगिक क्रांति के पक्षधर हैं, दोनों ही कठोर फैसले लेने में माहिर हैं, और दोनों ही मानते हैं वर्तमान दौर में युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध का दौर है। और उसी के साथ
वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में क्या वाकई में क्वाड, जो एक संगठन है 4 देशों का, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका, 2025 के अंदर इसकी बैठक होनी है और उस बैठक के अंदर ट्रंप का आना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रंप के दौर में 2017 में क्वाड मजबूत हुआ था। हालांकि इससे बहुत पहले क्वाड चलता आ रहा है, लेकिन जो 4 देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इनका एक समूह है और ये देश मिलकर एशिया प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक सुरक्षा पर चर्चा करते हैं। इस समूह का मकसद एशिया प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है और इसकी शुरुआत साल 2007 में हुई, लेकिन एक साल बाद ही 2008 में ऑस्ट्रेलिया इससे अलग हो गया, जिससे बंद हो गया और इसके बाद साल 2017 में इसे पुनर्जीवित किया गया। इसमें डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी भूमिका थी। अब फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। क्वाड का मकसद चीन के आर्थिक और सामरिक प्रभाव को कम करना है, भारत को अपनी आर्थिक और सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करता है और इसी से चीन डरा हुआ है और अब और ज्यादा सतर्क हो गया है। क्वाड का हिस्सा बनना भारत के लिए काफी फायदे का सौदा है, क्योंकि भारत जब से क्वाड का अंग बना है उसने अपनी कई नीतियों में बदलाव किया है। इससे देश में निवेश बढ़ा, रोजगार के नए अवसर बढ़े हैं। क्वाड से जुड़कर भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले सकता है, साइबर सुरक्षा को भी बेहतर कर सकता है। वहीं चीन की विस्तारवादी नीति से हर कोई वाकिफ है और चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व चाहता है। क्वाड को इसी पर एक नकेल के तौर पर देखा जाता है। वहीं हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की दखल पर चीन हमेशा आग बबूला रहता है। वो इस समूह को एशियाई नाटो के रूप में बताता है और चीन की आक्रामकता तो देखते हुए ही समान सोच वाले देश एक साथ आए और इसलिए क्वाड अब और ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि ट्रंप और मोदी की जोड़ी इसे और ज्यादा मजबूत करेंगे और चीन पर नकेल कसी जाएगी। हमने इस प्रोग्राम के जरिए आपको ये बताने की कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में आना भारत के लिए कहां कहां फायदे का सौदा और कहां कहां नुकसान का सौदा है। लेकिन दोनों, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो और डोनाल्ड ट्रंप, दोनों के लिए नेशन फर्स्ट है। दूसरे नेशंस के लिए क्या करेंगे ये वक्त बताएगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to unite